हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटॉक। ओके, इसमें आज हम एक क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, उसके फिगर को समझते हैं। लिखा है इन YDSE को मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट फॉर्म है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। इन YDSE द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज़ 0.589 mm। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है वो है तुम्हारा 0.589 mm। ठीक है, ये तुमको दिख रहा होगा। ये स्लिट है जिसमें सोर्स S1 है, S2 है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी हम लोग मानते थे, ठीक है। वो तुमको दिए है 0.589 mm। इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे, ठीक है। तो 0.0589 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। एंड इंटरफ्रेंस पैटर्न इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। अच्छा, जो स्क्रीन है जहाँ पर जो पैटर्न मिलता है हमको इंटरफ्रेंस का, उस स्क्रीन की दूरी इन स्लिट्स जो सोर्स है उनसे कितनी है, D इजकल टू कैपिटल D है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इसके आगे देखते हैं। इट वॉज फाउंड दैट नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज 7.5 mm, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज टू द एनी साइड फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज ऑफ द इंटरफ्रेंस पैटर्न। देखो, इंटरफ्रेंस जो पैटर्न होता है, ये जो ब्राइट फ्रिंज है, तुमको कल बताई थी ब्राइट फ्रिंज के बारे में। तो ब्राइट फ्रिंज के ऊपर जो पैटर्न मिलता है और ब्राइट फ्रिंज के नीचे जो पैटर्न मिलता है, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो हम किसी एक साइड को हमने कंसीडर कर लिया, या तो ऊपर वाले को ले लो या तो नीचे वाले को ले लो। तो इसमें फिगर में तुम देखोगे कि ब्राइट फ्रिंज से नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज, जहाँ ये ब्राइट फ्रिंज होगी तो मान लो ये कोई नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से जो तुम्हारी एक डिस्टेंस होगी, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट से बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद सेंट्रल ब्राइट से सेकेंड डार्क फ्रिंज, ये देखो तुमको सेकेंड डार्क फ्रिंज दिखाई दे रही होगी, ठीक है, सेकेंड डार्क फ्रिंज। ये दोनों एक तुम्हारी कितनी है, नाइन्थ पर ब्राइट फ्रिंज है और सेंट्रल ब्राइट से, और सेंट्रल ब्राइट से ही सेकेंड पर डार्क फ्रिंज है, ठीक है। तो सेकेंड और नाइन्थ, सेकेंड डार्क फ्रिंज और नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारी 7.5 mm, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो आ जाएगा 0.75 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर सेकेंड डार्क फ्रिंज है और नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज है। कहाँ से? सेंट्रल ब्राइट से। और इन दोनों फ्रिंजेस के बीच में की जो डिस्टेंस है वो तुमको क्वेश्चन में गिवन है। अब पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द लाइट। तो जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो तुमको फाइंड करनी है। इस फिगर को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया है कि ये चीज़ें समझ में आ जाए, ये क्वेश्चन तुमको इमेजिन हो जाए, ठीक है, ये बात समझ आ जाए। अब यहाँ पर चलते हैं। जो एक्सपेरिमेंट था तुम्हारा, यहाँ पर देखो लिखा है एट YD अकॉर्डिंग टू YDSE, ठीक है। तो यहाँ पर जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसके क्वेश्चन के मतलब उसमें जो डेरिवेशन था उसके अकॉर्डिंग जो है डार्क फ्रिंज का जो फार्मूला था, x बराबर कितना था, 2n-1 कैपिटल D लेमडा अपॉन 2D फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए था तुम्हारा फार्मूला। तो इन फार्मूले में वैल्यू रख देनी है तुमको n की। तो n की जो डार्क फ्रिंज के बारे में बता रहा था मैं, तो डार्क फ्रिंज का जो पोजीशन था वो सेकंड था। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रख दोगे, 2 रख दोगे, जिसकी वजह से x, जो कि x कहाँ पर से है, देखो इस ब्राइट फ्रिंज से सेकंड तक, यहाँ तक ये डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है, ये तुम्हारी x है, ये क्या है तुम्हारी x है, ठीक है। तो वो x निकल के आ गई तुम्हारी, कितनी आई है, 3/2 कैपिटल D लेमडा स्मॉल d। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या बता रहा था मैं, ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर देखो कि ये सेंट्रल ब्राइट से नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज तक के जो डिस्टेंस होगी वो तुम्हारी x डैश होगी, ठीक है, ये तुम्हारी x डैश है, वो निकल के आई है। n बराबर जब 9 रखोगे इसी फार्मूले में, ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला है, वो आएगा x डैश बराबर 9 कैपिटल D लेमडा अपॉन स्मॉल d। अब तुम इस क्वेश्चन इसमें देखो फिगर में कि यहाँ पर x डैश ज़्यादा है और x कम है,
ठीक है। और हमको सेपरेशन दिया हुआ है इन दोनों की पोजीशन का या इस डिस्टेंसेस का, तो वो सेपरेशन दिया है 0.75 सेंटीमीटर। तो हम कैसे निकालेंगे, बड़ी वाले से छोटे वाले को घटा के हम ये सेपरेशन बराबर कर देंगे। तो अब देखो भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जब सेपरेशन करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऑन सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, तो x डैश से हम क्या घटा देंगे, x, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 9d लेमडा अपॉन स्मॉल डी माइनस 3/2 डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर देखो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें कॉमन क्या मिल रहा, कैपिटल डी लेमडा स्मॉल डी। ठीक है। और यहाँ पर बचा 9 - 3/2, ये बचेगा। ठीक। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो भाई सब्ट्रैक्ट करो, तो x डैश माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, और ये वैल्यू आ जाएगी देखो 18 - 3/2, यानी कि आ जाएगा 15/2 डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, कुछ ये वैल्यू आएगी तुम्हारी। उसके बाद सेपरेशन दिया कितना है, अच्छा x माइनस एक्स डैश जो गिवन है क्वेश्चन में वो कितना दिया, 0.75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सेपरेशन को हम इसके बराबर कर देंगे। हमको निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है, तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठाएंगे और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लेमडा को निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा 0.75, इसको इधर ले जाना है। ठीक है, इंटू 2 और फिर डी ले जाओगे इधर, स्मॉल डी अपान नीचे क्या आ जाएगा 15। ठीक है, ये नीचे आएगा और फिर कैपिटल डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ आई। ठीक है, अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, पेन नहीं चल रहा। तो लेमडा बराबर 0.75 इंटू 2, और स्मॉल डी कितना था हमारे पास 0.089। ठीक है, यह गई वैल्यू अपॉन 15, और कैपिटल डी कितना था हमारे पास 100। अब यहाँ पर देखो, पॉइंट हटाओगे, 2 0 यहाँ पर बढ़ा दो। ठीक है, 15 1 जा, 15 5 जा, ये हो गया। फिर लेमडा बराबर 5 2 जा 10, और यहाँ पर पॉइंट ले लो, इसको आगे ले लो। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा, आगे लेके आओगे कितना हो जाएगा 5 8 9, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर ऐसे मैं किया देता हूँ, ये कहानी आएगी भाई। ठीक है, तो उसके बाद लेमडा बराबर ये ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये घट जाएगा, तो 5 8 9, और ये ऊपर जाएगा तुम्हारा आ जाएगा -3, ये ऊपर गया -4। ठीक है, तो ये तुम्हारी कुछ कंडीशंस आएगी भाई, वेवलेंथ तुम्हारी ये आएगी। चाहो तो तुम यहीं पर छोड़ सकते हो। ठीक है, चाहो तो तुम यहीं पर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको मीटर में चेंज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर लेमडा बराबर आ जाएगा 5 8 9, और ये आ जाएगा -7, ऊपर चला गया -2, और ये मीटर में हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 8 9 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। अच्छा, 10 की पावर अगर -10 होता तो ये तुम्हारा किस में आ जाता है, एंगस्ट्रॉम में आ जाता। तो अगर हमको -10 करना है, तो यहाँ पर वैल्यू एक बढ़ा देंगे हम, क्या कर देंगे 5 8 9, एक 0 बढ़ा दो, इंटू 10, और 10 की पावर क्या कर सकते हैं -1, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यह आ जाएगा लेमडा 5890, और 10 की पावर -10 मीटर। अब इसको ले सकते हैं हम 5 8
90 एंगस्ट्रॉम। बस इस वेवलेंथ की हमारे पास लाइट आएगी। ओके, थैंक यू।